मंगल हमारे सूरज से चौथा ग्रह सदियों से इंसानों की कल्पना को मोहित करता आया है। इसका लाल रंग जो नंगी आंखों से भी दिखता है, इसे लाल ग्रह का नाम देता है। ये रंग आयरन ऑक्साइड मतलब जंग की वजह से है जो इसकी सतह पर है। मंगल हमारे सोलर सिस्टम में हमारा पड़ोसी है, लेकिन पृथ्वी से बहुत अलग है। मंगल को समझना अंतरिक्ष की हमारी खोज के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमें पृथ्वी के बाहर जीवन और हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास के बारे में पता चल सकता है। एक दिन मंगल पर रहने की संभावना भले ही अभी दूर की बात हो, हमारी वैज्ञानिक जिज्ञासा और तकनीकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देती है। मंगल का आकर्षण इसके वैज्ञानिक मूल्य से परे है। ये एक नई दुनिया है जहां इंसान एक दिन दूसरा घर बना सकते हैं। मंगल पर पहुंचने और रहने की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन वैज्ञानिक और अस्तित्वगत दोनों तरह के संभावित लाभ हमें इस अनजानी दुनिया को और अधिक दृढ़ता से तलाशने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मंगल के प्रति हमारे आकर्षण का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां कभी पानी रहा होगा। यह एक बड़ी खोज है, क्योंकि पानी को जीवन के लिए जरूरी माना जाता है। आज मंगल एक ठंडा और सूखा रेगिस्तान दिखता है, लेकिन कई संकेत बताते हैं कि यह पहले पानी वाला और रहने लायक रहा होगा। विशाल मैदान पुराने समुद्र तल जैसे दिखते हैं, जिन पर पानी के बहाव के निशान हैं। ऊंचे पहाड़ों पर पुरानी नदी घाटियों के निशान हैं, जो बताते हैं कि कभी मंगल पर पानी बहता था। सबसे बड़ा सबूत इसके ध्रुवीय बर्फ के टोपियां हैं, जो सिर्फ जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, बल्कि पानी की बर्फ से भी बने हैं। जमे हुए रूप में भी पानी की मौजूदगी पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि मंगल पर कभी सूक्ष्म जीवन या शायद और भी जटिल जीव रहते होंगे। सवाल यह है कि क्या मंगल पर कभी जीवन था, और अगर था तो क्या आज भी हो सकता है, शायद सतह के नीचे छिपा हुआ, जहां पानी की बर्फ पिघलकर रहने लायक जगह बना सकती है। मंगल पर जीवन के सबूत मिलने की संभावना के कारण दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों ने लाल ग्रह की खोज के लिए कई मिशन शुरू किए हैं। ये मिशन आधुनिक रोवर्स और ऑर्बिटर्स से लैस हैं, जो मंगल की सतह और वायुमंडल का विश्लेषण कर रहे हैं, इसके इतिहास और जीवन की संभावना के बारे में सुराग ढूंढ रहे हैं। इनमें से सबसे सफल नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, जिसने कई रोवर्स भेजे हैं, जिनमें क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस शामिल हैं। ये रोबोटिक एक्सप्लोरर्स कई वैज्ञानिक उपकरणों से लैस हैं, जो चट्टान और मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण कर सकते हैं, मंगल के वातावरण का अध्ययन कर सकते हैं, और यहां तक कि सतह के नीचे जीवन के संकेतों की खोज में ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। इन रोवर्स द्वारा एकत्र किया गया डेटा हमें मंगल के भूवैज्ञानिक और रासायनिक प्रक्रियाओं की अभूतपूर्व झलक दे रहा है, जिसने अरबों वर्षों में इसे आकार दिया है। वैज्ञानिक इस डेटा का अध्ययन कर रहे हैं, मंगल के अतीत के रहस्यों को उजागर करने और यह पता लगाने की उम्मीद कर रहे हैं कि क्या इसने कभी जीवन का समर्थन किया था। हर नई खोज इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश को आगे बढ़ाती है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? भाग 4, मस्क का मंगल ग्रह का सपना, स्पेसएक्स और मंगल ग्रह का उपनिवेशीकरण। उद्यमी एलोन मस्क का लक्ष्य है लाल ग्रह पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना। स्पेसएक्स के माध्यम से मस्क मंगल पर एक आत्मनिर्भर कॉलोनी बनाने के लिए तकनीकें विकसित कर रहे हैं। मस्क के विजन का केंद्र स्टारशिप रॉकेट है, जो 100 लोगों और भारी कार्गो को मंगल तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अंतरिक्ष यात्रा की लागत और जटिलता को कम करता है और एक मंगल कॉलोनी को यथार्थवादी बनाता है। भाग 5, मंगल ग्रह पर जीवन की चुनौतियां, एक खतरनाक सीमा। हालांकि मंगल ग्रह का उपनिवेशीकरण कई चुनौतियों का सामना करता है। मंगल ग्रह का वातावरण बहुत कठोर है, पतले वातावरण, ठंडे तापमान और हानिकारक विकिरण के साथ। ये स्थितियां मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है और भविष्य के किसी भी मंगल ग्रह के उपनिवेशवादियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए नवीन समाधानों की आवश्यकता होती है। मंगल ग्रह का पतला वातावरण, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, सूर्य के हानिकारक विकिरण से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। यह विकिरण मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त वातावरण की कमी का मतलब है कि मंगल ग्रह पर तापमान में बेतहाशा उतार चढ़ाव हो सकता है
अपेक्षाकृत हल्के गर्मी के दिन से लेकर रात में हड्डी जमा देने वाले -200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इन पर्यावरणीय खतरों के लिए उपनिवेशवादियों को तत्वों से बचाने और उन्हें सांस लेने योग्य हवा, स्वच्छ पानी और एक स्थायी खाद्य स्रोत प्रदान करने के लिए विशेष आवासों और प्रौद्योगिकियों के विकास की आवश्यकता होती है। मंगल ग्रह पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने की किसी भी आशा के लिए इन चुनौतियों पर काबू पाना आवश्यक है। भाग 6 तकनीकी छलांग, मंगल के लिए रास्ता बनाना। मंगल ग्रह पर रहने की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मानव सरलता और तकनीकी नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर मंगल ग्रह की कॉलोनी को वास्तविकता बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इसमें उन्नत जीवन समर्थन प्रणालियों से लेकर मंगल ग्रह के संसाधनों का उपयोग करके निर्माण तकनीकों तक सब कुछ शामिल है। अनुसंधान का एक क्षेत्र मंगल ग्रह के संसाधनों का उपयोग करके आत्मनिर्भर कॉलोनी बनाने पर केंद्रित है। इन सीटू संसाधन उपयोग में सतह के नीचे से पानी की बर्फ निकालना और इसका उपयोग ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन उत्पन्न करने के लिए करना शामिल है। मंगल ग्रह के रेजोलिथ का उपयोग करके आवास और संरचनाओं के निर्माण के लिए त्रिआयामी मुद्रण तकनीकों को नियोजित किया जा सकता है। तकनीकी बाधाओं के अलावा महत्वपूर्ण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियां हैं जिन्हें मनुष्यों को मंगल ग्रह के वातावरण में पनपने के लिए दूर करने की आवश्यकता होगी। मानव शरीर पर कम गुरुत्वाकर्षण के दीर्घकालिक प्रभावों के साथ साथ अलगाव की विस्तारित अवधि के दौरान मानसिक कल्याण बनाए रखने की रणनीतियों पर शोध महत्वपूर्ण होगा। भाग 7 निष्कर्ष, मंगल ग्रह पर एक भविष्य। मनुष्यों के मंगल ग्रह पर रहने की संभावना, जो कभी साइंस फिक्शन के दायरे तक सीमित थी, लगातार एक अधिक ठोस संभावना बनती जा रही है। वैज्ञानिक जिज्ञासा, तकनीकी प्रगति और एलोन मस्क जैसे व्यक्तियों के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर हम इस सपने को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं। जबकि महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं, हाल के दशकों में हमने जो प्रगति की है वह निर्विवाद है। मंगल ग्रह की सतह की खोज करने वाले रोवर्स से लेकर मनुष्यों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने में सक्षम शक्तिशाली रॉकेट के विकास तक, हम अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को लगातार दूर कर रहे हैं। क्या हम निकट भविष्य में मनुष्यों को मंगल ग्रह पर रहते हुए देखेंगे? यह एक खुला प्रश्न बना हुआ है। हालांकि एक बात स्पष्ट है, अन्वेषण और नवाचार की मानवीय भावना की कोई सीमा नहीं है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं, लाल ग्रह हमें अपने रहस्यों को उजागर करने का वादा करता है और शायद एक दिन मानवता के लिए दूसरा घर बन जाएगा।